हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हिंदी सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर हंसूं या रोऊं नामक पाठ के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक का नाम है विनायक राव विहारलंकार। और इनका लेखक परिचय देखते हैं। प्रस्तुत कहानी के कहानीकार विनायक राव जी है। उनका जन्म सन 1895 में हुआ था। वह हैदराबाद के प्रमुख समाज सेवी और आर्य समाजी नेता थे। उन्होंने निज़ाम के कुशासन के प्रति किए गए संघर्षों में भाग लिया और जनता को नेतृत्व किया। उन्होंने वित्त मंत्री के पद पर सराहनीय कार्य किया। उन्होंने आर्य भानु के नामक से संपादन किया। वह कई कहानियाँ लिखे। उनकी कहानियाँ चाबुक के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम लोग सारांश की तरफ बढ़ते हैं। लेखक राय छोटेलाल की शव यात्रा में भाग लिए थे। राय छोटेलाल उस शहर में मुंसिफ थे, एक भले अधिकारी भी थे। अनेक सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते थे। गरीबों को से उनका व्यवहार अच्छा रहता था। हृदय की गति बंद होने के एकाएक उनकी मृत्यु हो गई। शमशान भूमि में कोई लेखक को पहचान कर अभिवादन किया। वह एक लकड़हारा था। उसका दुकान शमशान में था। उन्होंने बताया कि पहले उसका 30 से 40 अर्थियाँ आती थी। व्यापार अच्छा चलता था। अब मुश्किल से 2-4 मुर्दे आते हैं। ये सुनकर लेखक दंग रह गए। लेखक के मन में एक प्रश्न उठा, हंसूं या रोऊं? चिता निस्तेज हो रही थी। लोग के चेहरे पर उदासी थी और वह कम होती जा रही थी। उनकी उदासी थोड़े ही समय में कम हो गई। वह लोग शमशान से फाटक तक भी नहीं पहुंचे थे। चिता की लकड़ियां को जमा कर सिलगाया कर्मचारी सिर झुकाकर इनाम मांगते हैं। कहते हैं कि हमने लकड़ियां जमा दिए, अब हमें इनाम दीजिए। लेखक अपने पर्स में से निकाल कर 1 रुपया देते हैं, लेकिन वह लोग कहते हैं कि 1 रुपये से काम नहीं होगा, आप हमको 10 रुपये दीजिए। तो लेखक ने उनको 10 रुपये देकर शमशान से बाहर निकाल दिया। लेखक के एक नौजवान मित्र चीफ जस्टिस को उनका आवेदन पत्र देने के लिए कहे। लेखक का मित्र एक वकील था। राय छोटेलाल की मृत्यु के कारण मुंसिफ की स्थान रिक्त हुई थी। इसी रिक्त स्थान पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र दिया। लेखक सोच रहे थे कि शमशान भूमि पर अपना प्रार्थना पत्र लाने का साहस नौजवान मित्र कैसे कर सका। लेखक फिर से एक बार कह उठा, हंसूं या रोऊं? थमा दिया चीफ जस्टिस सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोले कि लेखक के मित्र बहुत देर से आए और प्रार्थना पत्र को लेखक के हाथ में वापस दे दिया। लेखक का मित्र एक वकील था। राय छोटेलाल की मृत्यु के कारण मुंसिफ का स्थान रिक्त हुआ था। लेखक के एक मित्र चीफ जस्टिस साहब को इस रिक्त स्थान पर अपनी नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र उसी का होगा। लेखक अपने मित्र की दुष्टता पर विचार किया कि वह व्यक्ति शमशान भूमि पर अपना प्रार्थना पत्र लाने का साहस कैसे कर सकता है। ये सोचते सोचते लेखक फिर से कह उठते हैं, हंसूं या रोऊं? तो इस कहानी की विशेषता ये है कि मृत्यु के अवसर पर मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति पर व्यंग हंसूं या रोऊं कहानी से किया जा रहा है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। ऐसे ही सारी सेकेंड सेमेस्टर्स की कहानियाँ मैं लाती रहूँगी। धन्यवाद।